अगला चैप्टर नंबर दूसरा है, दैट इज विराम चिन्ह। पहला प्रश्न है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ऑप्शन बी। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अल्प विराम है। तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर इस तरह लगाया गया है। तो जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो आप पूर्ण विराम लगाते हो, और अल्प विराम कब लगाते हो, जैसे कि अब कोई बीच में ठहराव है तो अर्ध विराम से थोड़ा जो है कम देर तक ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम है चिन्ह यहाँ पर देख पा रहे हैं, योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। संबंध चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब योजक चिन्ह में क्या लिख सकते हो, जैसे कि माता, माता पिता, इस तरह लिखते हो आप, है ना, अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, तो इस तरह योजक चिन्ह प्रयोग करते हो। प्रश्नवाचक कहाँ जा रहे हो तो प्रश्नवाचक लगाते हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करते हो, जहाँ पर जो है हर्ष की बात हो, घृणा हो, आश्चर्य, करुणा, है ना, तो वहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण है, अवतरण का चिन्ह हो गया। उद्धरण है। निर्देशक चिन्ह है, आगे प्रश्नों में डिटेल में देखेंगे। कोष्ठक का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह है, कहीं पर त्रुटि हो जाती तो मेंशन कर दिया जाता है, तो हंस पद हो गया या त्रुटि बोधक चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह है, तुलना होती है। उपविराम चिन्ह है, आगे प्रश्नों में देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, बस आप चिन्ह देख लीजिए कौन सा चिन्ह किसको क्या बोलते हैं। एग्जाम में आपके पूछ लेंगे ऐसे कि कौन सा चिन्ह है निम्नलिखित में से। लाघव चिन्ह, तो ये लाघव है। विवरण चिन्ह है। इसके बाद लोप सूचक चिन्ह है, डाट डाट वाला, रिक्त स्थान की पुत, लोप सूचक चिन्ह हो गया। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, पुनरुक्ति। समाप्ति सूचक चिन्ह है ये। टीका सूचक चिन्ह हो गया। अधोरेखा या रेखा चिन्ह है ये। विकल्प चिन्ह है, विकल्प, है ना, विकल्प लिखा अथवा या। आगे देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह का आपको पहचान करनी है, कौन सा है पूर्ण विराम, तो बिल्कुल पाई डंडा की तरह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। पहला वाला आपका विस्मय बोधक चिन्ह है, तो पहला हो गया विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जैसे कि ओह, अरे, है ना, ओह, इस तरह लगा देते हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये आपका है लाघव, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम हो गया, सी डी वाला आपका प्रश्नवाचक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानना है। तो पूर्ण विराम चिन्ह है आपका ऑप्शन ए, पूर्ण विराम हो गया। इसके बाद ये आपको दिख रहा, तो ये अर्ध विराम का चिन्ह है। तो अर्ध विराम में ये होता है, जबकि अल्प विराम में केवल नीचे लगाए जाते हैं। ये कौन सा है, सी वाला, तो सी वाला आप जानते हो, यह योजक चिन्ह है, यह संबद्ध चिन्ह, माता पिता, है ना, इस तरह। और डी वाला प्रश्नवाचक है ही, तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न है कि मुझे बाहर जाना है, तो ये यहाँ पर लगा दिया गया चिन्ह, मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर जो रेखांकित यानी जो ये विराम लगाया गया है कौन सा है, तो सिंपल सी बात, तो पूर्ण विराम है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो पूर्ण विराम इस तरह होगा, प्रश्नवाचक इस तरह लगा दोगे आप, प्रश्नवाचक है ये। अल्प विराम है तो अल्प विराम ऐसे लगाते हो। लाघव चिन्ह है तो लाघव चिन्ह के लिए केवल ऐसे आप डाट लगाते हो नीचे। पांचवा प्रश्न है कि राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह लगाया गया है कौन सा है ये,
तो कौन सा चिन्ह है? सिंपल सी बात भाई, पूर्ण विराम चिन्ह है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा, पूर्ण विराम। अल्प विराम कैसे लगाते हो? तो अल्प विराम वाला चिन्ह है। हंसपद या जो त्रुटि संबंधी, तो आप कैसे मेंशन करते हो? ऐसे कर देते हो। तो ये हो गया। रेखिका, तो रेखिका या रेखा या अधोरेखा, इस तरह बनाते हो। तो ये हो गए आपके, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। व्याख्या है कि वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम रहा प्रयोग, यानी राम अयोध्या की राजा राम थे, राम अयोध्या की राजा थे। तो जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह आप प्रयोग करते हो, है ना। कहीं बीच में अगर छूट गया तो वहाँ पर मेंशन कर दिया था, कई बुकों में आप देखते होंगे, फिर उसको जो है नीचे लिख दिया जाता है मेंशन करके। अर्धविराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? अल्प विराम। अर्धविराम का कौन सा होता है? तो एक बिंदी लगाते हो, फिर ऐसे काम करके। अगला प्रश्न है दोस्त कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की गति क्या है? अंतिम रूप, यानी समाप्त हो जाए, तो विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य पूर्ण, तो अर्थात क्या? पूर्ण विराम, ऑप्शन डी। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक, तो योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये जो योजक चिन्ह है, योजक मतलब छोटा सा, बाकी अगर बड़ा सा कर दोगे तो ये रेखिका यानी रेखा वाला हो जाएगा, तो छोटा सा। तो ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्हों का प्रयोग सामसिक पदों या पुनरुक्त और युग्म पदों के मध्य किया जाता है ना। माता, पिता, तो बीच में लगाते हो। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अल्प विराम का वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में तो क्या होता है? सिंपल सी बात, योजक चिन्ह होगा, माता पिता। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब होगा। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कि कपड़ा, लत्ता, धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि। सामसिक पदों या पुनरुक्त और युग्म पदों के युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कि जय, पराजय, लाभ, हानि, दो, जस, अपजस, इस तरह आप राष्ट्रभक्ति, है ना। तुलनात्मक मालिवा में भी जैसे कि सा है, सी है, से के पहले, जैसे कि चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। तो इस तरह के आप क्या प्रयोग करोगे? योजक चिन्ह या संबंध। सार्थक निरर्थक शब्द हैं, तो सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच भी, जैसे कि अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, दाम वाम, पढ़ाई वढ़ाई, है ना, इस तरह। चलिए आगे, ये हो गया सार्थक निरर्थक। सार्थक निरर्थक शब्द क्या होंगे? पढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तो वढ़ाई यहाँ पर निरर्थक हो गया, सार्थक पढ़ाई। घुमाई उमाई, है ना, इस तरह अपना। आगे देखो, संज्ञा की द्विवृत्ति हो, तो संज्ञा की द्विवृत्ति हो, तो संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो संज्ञा की द्विवृत्ति यानी कि आप जो है दोबारा लिखो, दो बार लिखा हो, जैसे कि लिखा है गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, है ना, घर, फिर यहाँ पर योजक चिन्ह लगाते, घर घर जाकर प्रचार करें, गांव गांव जाकर। तो यहाँ जो गांव गांव लिखा है, इस तरह जो है बीच में जो प्रयोग होता है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन जाएगा। तो संज्ञा की द्विवृत्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे कि घर घर, ये बीच में जो लगा चिन्ह कौन सा? योजक चिन्ह। गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम,
है ना, इस तरह। तो अन्य विकल्पों में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए। और जब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपन के नाम के आगे किया जाता है। तो अवतरण वाला चिन्ह कौन सा होता है? अवतरण का चिन्ह इस तरह बनाओगे या फिर इस तरह भी लिखते हो, उदाहरण सिंगल वाला, बीच में आप कुछ लिखे हो, राम लिखे हो, श्याम लिखे हो, कुछ लिखे हो। तो यहाँ पर जो ये चिन्ह होगा ये अवतरण चिन्ह कहा जाता है। तो किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए होता है ये, या किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए होता है। कोष्ठक यानी कोष्ठक बना के आप बीच में कुछ लिख देते हो, तो किसी शब्द को स्पष्ट करने या कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया गया OSK और ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया ऑनलाइन स्टडी किंगडम, तो OSK का मतलब क्या? ऑनलाइन स्टडी किंगडम ना, तो यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द OSK क्या स्पष्ट हो गया, तो स्पष्ट करने या कुछ विशेष जानकारी के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आप विषय विवाद संबंधी है ना, कि उसने कहा है ना, कहाँ लिखा, तो फिर आपने यहाँ पे निर्देश दिया कि उसने कहा, तो इस तरह जो प्रयोग करोगे निर्देशक चिन्ह। तो भाई योजक जो है थोड़ा छोटा होता है, सबसे छोटा योजक, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा निर्देशक वाला, और अधोरेखा या रेखा चिन्ह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा होगा? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अब यही ऑप्शन आप बड़े सा थोड़ा, इससे थोड़ा सा इसको बड़ा ये इस तरह देते और बी वाले में और बड़ा दे देते, तब आप पहचानते कि योजक चिन्ह कौन सा होगा। तो योजक चिन्ह यही होगा, सबसे छोटा। इससे थोड़ा बड़ा वो निर्देशक वाला हो जाएगा, और सबसे बड़ा अधोरेखा या रेखा चिन्ह या रेखा की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया आपका, विस्मयादि बोधक हो गया, डी वाला अथवा या विकल्प वाला करके, तो ये आपका योजक चिन्ह। अगला प्रश्न, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला प्रश्नवाचक बन गया, विस्मयादि बोधक है, यह पूर्ण विराम है, अल्प विराम वाला ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अर्धविराम कैसे बनता है? बिंदी लगाते हो फिर ऐसे कर देते हो कामा, टी हो गया अर्धविराम। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में डी अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां हैं, जैसे कि वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसीलिए, किंतु, है ना, तो यहाँ पर आप लगा रहे हो परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अव्ययों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि का लोप हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे कि लिखते हो राम, फिर कामा लगाते हो, है ना, ये अल्प विराम हो, श्याम, इस तरह। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे कि सुनो, सुनो वह गा रही है, सुनो, सुनो वह गा रही है, देखो, देखो वह जा रही है, इस तरह। तो देखो, देखो के बीच में लगा दोगे अल्प विराम, तो इस तरह आप प्रयोग करते हो। आगे देखो, अगला प्रश्न नंबर 11 है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा? अल्प विराम, तो सिंपल सी बात, अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर पहला दिया है, तो यह अर्ध विराम है, यह विस्मयादि बोधक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? पहला ऑप्शन दिया है, बिंदी रख दिया है, तो यह लाघव चिन्ह है। कौन सा है? लाघव, लाघव है। ये आपका होता है कौन सा? अर्ध विराम, और ये है अल्प विराम है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है, और डी वाला आपका पूर्ण विराम है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो इस तरह आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है क्या?
कौन सा चिन्ह यहाँ पर दिया है, तो इस विराम चिन्ह का नाम बताना है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह होगा। प्रश्नवाचक है तो इस तरह होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक ही दिया है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अल्प विराम कैसे होता है, तो अल्प विराम के लिए कामा हो गया। योजक का चिन्ह इस तरह होगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लो कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, यानी आपको संदेह हो, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहां इसका प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, भारत की राजधानी बताओ, तो यहां पर क्या है, पढ़ के तो लग रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसे वाक्य जहां पर प्रश्न की जो है वो आज्ञा के रूप में हो। अब क्लास में हो, टीचर बैठे हैं, बोल रहे हैं, हाँ श्यामू बोलो, भारत की राजधानी बताओ जरा। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर आज्ञा दी, आज्ञा का पालन करना आपको। क्लास में बैठे हो, पूछे जा रहा आपसे, टीचर आपसे पूछ रहे, चिंटू उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो आप कहोगे लखनपुर। तो कहेंगे लखनपुर तो अभी चर्चा चल रही है, न्यूज वाले अपना घुमा रहे हैं, लेकिन लखनऊ ही अच्छा है। ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। तो जिन वाक्यों में आज्ञा के रूप में हो, प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त हो रहा हो, उदाहरण वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी प्रश्नवाचक, तो यह आपका पहला जो दिया है, यह आपका पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हो भे अरे, अरे फिर आप विस्मयादि बोधक, यह कौन सा है, तो यह आपका पूर्ण विराम के बाद ये आपका अर्ध विराम है। और अल्प विराम वाला, यहाँ पर जो बिंदी है, बिंदी नहीं होगी, केवल कामा लगेगा। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में जो विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है कौन सा है, तो प्रश्नवाचक हो जाता है अल्प विराम। तो अल्प विराम आपका हो जाता है पूर्ण विराम, बिल्कुल डंडा। विस्मयादि बोधक, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब। इस चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है जिसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा विस्मयादि बोधक, तो आप लगाओगे। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़े के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकटन में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप किसी को बस विश करते हो तो क्या लिखते हो, हैप्पी बर्थडे, फिर लगा देते विस्मयादि बोधक, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, अरे, है ना, इस तरह। ओह, बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम लगाना है आप। ओह, यहाँ पर आप क्या लगाओ, विस्मयादि, अरे 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 वाह, इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक आप लगाओगे, यानी कौन सा लगेगा, ऑप्शन ए। अगला है, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह, यहाँ पर लगाओगे आप विस्मयादि बोधक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अतः वाक्य का शुद्ध रूप अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अगला प्रश्न है दोस्त, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मनोविकार, अरे वाह,
अरे वाह, ओह, मनोविकार। विस्मयादि बोधक ऑप्शन यहाँ पर इस सही जवाब बन जाएगा। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विषमय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगी, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। अगला प्रश्न, हे भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे? यहां डाट डाट जो लिखा है यहां फिल क्या करोगे आप? हे भगवान विस्मयादि बोधक। ऑप्शन यहां पर आपका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो एक तो आपका हो जाता है क्या, छोटा सा, तो ये छोटा वाला योजक होता है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो निर्देशक विराम होगा। और यानी अधोरेखा या रेखित भरोगे तो अधोरेखा चिन्ह होगा। किसी की आप रेखांकित जब खींच देते हो विशेषता बताने के लिए, तो अधोरेखा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्हों, तो ये कोष्ठक बना के आप करते हो, तो इसका प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो पहला आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा पूर्ण विराम यहां दिया है। ये आपका सबसे ऊपर लगाते हो, थोड़ा उद्धरण करते हो, उद्धरण करने के लिए तो ये आधा लगाते पूरा वाला इस तरह, है ना। और ये वाला कौन सा है? तो ये यहाँ पर निर्देशक चिन्ह होगा। इससे थोड़ा अगर छोटा होता तो योजक का होता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। उपर्युक्त विकल्प में से योजक चिन्ह से जो थोड़ा बड़ा यहाँ पर दिखा तो निर्देशक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी उद्धरण के पहले, पूर्व, वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य के बीच में, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताना है। यहाँ पर इस तरह एक बिंदी रखी गई, फिर कामा लगाया। कामा अगर होता केवल नीचे का तो आप अल्प विराम बोल, तो यहाँ पर बिंदी लगा तो अर्ध विराम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। विराम चिन्ह कोष्ठक में दिया है, इसको क्या है? अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम यानी इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं कि अर्धविराम कहाँ प्रयोग करोगे। तो किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द, जैसे कि पूर्व, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर इक्वल का जो लगाया गया विराम चिन्ह या प्रयुक्त होता है तो बराबर, तो यहाँ पर तुल्यता सूचक की बात की जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब है। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित बराबर यानी शिक्षा, शिक्षित अगर होगा तो बराबर तुल्यता यानी पढ़ा लिखा, या 3+2 = यानी तुल्यता 6 के तुलना के बराबर है। यहाँ पर इसके बाद लिखा हुआ है ×3 है रेखांकित चिन्ह का कौन सा? तो यहाँ पर रेखांकित चिन्ह का यानी यहाँ पर या डाट डाट लिखा होता है या ऐसे ऐसे बना हो, तो इस तरह को क्या कहोगे? रिक्त यानी कि रिक्त वाले हैं चिन्ह, तो लोपसूचक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब है। चिन्ह लोपसूचक विराम चिन्ह है। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है तब वहाँ लोपसूचक
विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि राम का जन्म डाट 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 या ऐसे ऐसे पूछ ले हुआ था में, तो क्या लिखोगे? अयोध्या। इस तरह आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने कहा था, यानी सुभाष चंद्र बोस की यहां पर बात की गई है। तो यहां पर जो ये लगाया गया चिन्ह है ना, कुछ उनका कही हुई बात है, अवतरण उद्धरण उनका रहा है, यह उद्धरण चिन्ह है या अवतरण या उद्धरण, तो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। तो यहाँ पर डबल वाला है, तो उद्धरण चिन्ह ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ध्यातव्य है कि उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, सिंगल वाला है और ये दोहरा उद्धरण डबल वाला। चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है। जैसे कि क्या, गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था, अब फिर इसके बाद उद्धरण का चिन्ह लगाओ, उसके बाद लिखो भारत गांव में बसता है ना, इस तरह। फिर आप यहाँ पूर्ण कर दो इसको, ये उद्धरण वाला हो गया चिन्ह डबल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो यहाँ पर अगला देखो, सभी एक साथ चिल्ला उठे, फिर यहाँ पर अल्प विराम लगाया गया, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, यहाँ पर इस तरह लगा दिया। तो यहाँ पर शुद्ध आपको कौन सा दिख रहा? ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी वाला सही जवाब है। सभी एक साथ चिल्ला उठे और उन्होंने उद्धरण किया कि हम भी चलेंगे, अवतरित किया, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत दिए हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो पहला बिल्कुल सही है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, देखो देखो वह जा रही है। तो सी वाला भी सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर प्रिय महाशय, तो यहाँ पर होना चाहिए था विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पर लगा दिया इन्होंने अल्प विराम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक भी होता है, योजक से बड़ा निर्देशक होता है। लाघव भी नीचे बिल्कुल जो है वो एक बस बिंदी रख देते हैं। उपदेशक तो कोई नहीं पढ़ के आ रहे हो, विवरण वाला आप दो बिंदी लगाते हो, फिर आगे एक पाई खींच देते हो डंडा, तो ये हो जाता है विवरण। तो यहाँ पर ए भी सही है, बी भी है, डी भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? उपदेशक। निर्देशक होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 के साथ चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है विराम चिन्ह का। इसमें महत्वपूर्ण जो बात रही आपको याद रखना है, जिससे कि 90% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में ये जो व्याख्या दी हुई है, इन्हीं चिन्हों को आपको याद रखना है, कौन सा चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इन चिन्हों को आप याद रखो। पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्धविराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, अवतरण उद्धरण है, सिंगल और डबल वाला, निर्देशक चिन्ह है, कोष्ठक वाले हैं, हंसपद या त्रुटिबोधक हैं,
तुल्यता सूचक उपविराम, ठीक है, उपविराम है, 2 बिंदी लगाओगे और इसी के नीचे एक डंडा खींच दोगे तो ये योजक वाला हो जाएगा। जैसे कि आप विवरण दोगे तो ये विवरण वाला हो जाता है। लाघव चिन्ह है, विवरण चिन्ह है ना, तो इसके आगे आप लगा दोगे विवरण हो जाएगा। लोप सूचक यानी डाट डाट रिक्त स्थान पूर्ति वाली। पुनरुक्ति यानी कि डबल, तो पुनरुक्ति सूचक हो गया। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह है ये। टीका सूचक चिन्ह है। अधोरेखा या रेखा चिन्ह वाले, तो अधोरेखा या रेखा चिन्ह हो गया विवरण चिन्ह। तो इन्हीं को याद रखना है, इस चैप्टर का यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इन्हीं 28 प्रश्नों के साथ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।